हेलो एवरीवन, मैं हूं आदेश और प्रांसी कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत पे लेआउट टैब के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन में जाएंगे। स्टार्ट बटन में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 को हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारा एमएस वर्ड का फाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस फाइल के अंदर हम जो है कि पेज लेआउट की सारे फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो पेज खुला हुआ है इसमें कोई भी जानकारी नहीं डला हुआ है। तो सबसे पहले हम कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। जैसे कि डिफॉल्ट हम कुछ पैराग्राफ ला सकते हैं। इसके लिए जो है कि हम इक्वल टाइप करेंगे और इक्वल टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको RAND टाइप कर लेना है, ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पर कोई भी डिजिट संख्या दे सकते हैं आप जितने पैराग्राफ लेना चाहते हैं उसके हिसाब से, और यहाँ पर कॉमा लगा करके कोई भी डिजिट संख्या और लगा सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर पास करेंगे। अब हमारा कुछ डिफॉल्ट पैराग्राफ आ चुका है। या तो फिर आप जो है कि टाइपिंग भी कर सकते हैं कोई नोट्स देख करके। अब यहाँ पर हमारे सामने पे लेआउट की पहली जो है थीम ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और उस पर कोई थीम इफेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से हम दे सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ से थीम इफेक्ट दे सकते हैं। इफेक्ट पड़ रहा है पर उतना ज़्यादा हमको पता नहीं चल रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट का इफेक्ट ही पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप बेस्ट तरीके से इसको करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर होम बटन में हमने जो है पहले ही स्टाइल के बारे में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हमको जो है कि स्टाइल ऑप्शंस का कोई एक इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हो पा रहा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब जो है कि हम पेज लेआउट में जाएंगे और पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर हम थीम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहा है। इस तरह से जो है हम इस पर चेंजेस कर सकते हैं। यानी सारा चीज यह है कि अगर हम स्टाइल में जो भी इफेक्ट या सिलेक्शन करते हैं स्टाइल ऑप्शंस का, तभी जो है कि हमारे पैराग्राफ में जो भी हम चेंजेस करते हैं उसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे पेज लेआउट में तो यहाँ पर कलर इफेक्ट दिया हुआ है। ये सारा चीज हम स्टाइल के अंदर पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम कलर इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम आए तो फॉन्ट का स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इफेक्ट भी दिया हुआ है। तो कुछ इफेक्ट यहाँ पर से हम ले सकते हैं पर इतना हमको पता नहीं चलता है कि हमारे पैराग्राफ में क्या इफेक्ट पड़ा है। तो इस तरह से इन ऑप्शंस का हम चुनाव करते हैं। यही सेम चीज़ जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाइल ऑप्शन हम चुनते हैं तो आता है। यहाँ पर हम चेंजेस में जाएंगे तो स्टाइल सेट दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है, फॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है। जैसे कि हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करते हैं वो फॉन्ट स्टाइल भी दिया हुआ है और यहाँ पर से हम स्टाइल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है पेज लेआउट के अंदर का थीम इफेक्ट ले सकते हैं। आता है यहाँ पर मार्जिन। मार्जिन की अगर हम बात करें तो जो है कि हमारा जो पैराग्राफ होता है यानी हमारा डॉक्यूमेंट, उसमें हम लेफ्ट की साइड, राइट साइड, ऊपर की साइड और नीचे की साइड कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं उसके लिए जो है हम मार्जिन सेट करते हैं। मार्जिन सेट करने के लिए रूलर बार भी यहाँ पर शो करता है जो अभी शो नहीं कर रहा है। तो इसको शो करने के लिए जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रूलर बार का ऑप्शन है, व्यू रूलर। स्क्रॉल बार के जस्ट ऊपर जो है ये रूलर बार आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। नहीं तो फिर आप जो है यहाँ पर व्यू में जाएंगे तो व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो हाइड ऑप्शन में मिल जाएगा रूलर। इसको आप क्लिक करेंगे तो हट गया और टिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम पेज लेआउट में जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे तो ये रूलर बार तो ऑलरेडी शो कर रहा है। अगर आप मार्जिन को सेट करना चाहते हैं डिफॉल्ट माउस की सहायता से तो यहाँ पर से ऐसे पकड़ेंगे, लाइन दिखाई दे रहा है और जहाँ तक हम लाइन को ले जाएंगे हमारा पैराग्राफ जो है आगे की तरफ आ जाएगा, यानी हमारा लिखा हुआ सेंटेंस जो है आगे की तरफ आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन के करीब आ चुका है। उसी तरह से जो है इधर की साइड हम मार्जिन को सेट करना चाहते हैं तो इधर की साइड भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से खींच सकते हैं। और अगर हमको ऊपर की तरफ ले जाना है तो इस तरह से, और नीचे की तरफ हमको बढ़ाना है तो हम नीचे भी यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं। इसी चीज़ को जो है हम मार्जिन में जाएंगे तो यहाँ पर और भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिलते हैं जैसे नॉर्मल है, नेरो है, मॉडरेट है। तो इस तरह से किसी भी ऑप्शंस का हम चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर से इस ऑप्शंस को ले लेता हूँ, क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए इस मार्जिन का साइज जो है ज़्यादा बढ़ गया है। इधर भी ज़्यादा जगह है, ऊपर भी ज़्यादा है और नीचे की तरफ तो अभी क्योंकि हमने पैराग्राफ और नहीं लिया हुआ है तो ज़्यादा ही दिखाई देगा। पर यहाँ तक आप देखेंगे
तो इसके नीचे आप नहीं लिख पाएंगे, जो लाइन दिया हुआ है उसके नीचे नहीं लिख पाएंगे, उसके ऊपर तक ही लिख पाएंगे। तो मार्जिन सेट यहाँ से कर सकते हैं, या तो फिर आप कस्टम मार्जिन में जाएंगे, और कस्टम मार्जिन में जाएंगे तो और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। मार्जिन आप जो है कि ऊपर में कितना साइज रखना चाहते हैं, नीचे में कितना, इनसाइड यानी लेफ्ट में से कितना और राइट साइड में कितना, ये सारा चीज़ आप सेट कर सकते हैं। साथ में जो है ओरिएंटेशन के अंदर जो है आप अपने पेज के साइज को भी ले सकते हैं, यानी खड़ी आकार चाहिए या तो फिर चौड़ाई में चाहिए उसको भी ले सकते हैं, यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की सेटिंग यहाँ पर दी हुई है। इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर चौड़ाई आकार में आप देख पा रहे हैं, और इसको हम क्लिक करेंगे तो खड़ी आकार में दिखाई दे रहा है। इस तरह से जो है हम इसको सेट करके ओके कर सकते हैं। उसी को जो है हम ओरिएंटेशन में जाएंगे तो ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दिया हुआ है। जिस तरह से हमने मार्जिन में गया और मार्जिन में जाने के बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑप्शंस को देख रहे थे, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी हमको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो आपको खड़ी पेज लेना है तो इसको लेंगे, और आड़ी पेज यानी चौड़ाई पेज लेना है तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि चौड़ाई वाला जो भाग है इधर दिखाई दे रहा है, और लंबाई वाला जो है यहाँ, यानी हमारा लंबाई कम दिखाई दे रहा है और चौड़ाई जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इसमें हम पोर्ट्रेट को लेंगे तो चौड़ाई हमारा ज़्यादा कम है और यहाँ पर लंबाई हमारा ज़्यादा है पेज की। अब आता है यहाँ पर साइज। जब भी हम कोई पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमको पेज का आकार भी टाइप करना होता है, यानी सेट करना होता है, क्योंकि हम अपने प्रिंटर की सहायता से उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हम यहाँ पर साइज में जाएंगे, और साइज में जाने के बाद जो भी हमको साइज लेना है यहाँ पर से सेट कर लेना है। A4 है, A3 है, A6 है, A5 है, या आपका इनवलप साइज है, कौन से आकार का साइज आप लेना चाहते हैं यहाँ पर से आपको पेपर का साइज मिल जाएगा जिस पेपर को आप लेना चाहते हो। अधिकतर जो है A4 के साइज में हम या इसका चुनाव करते हैं। इसको सिलेक्ट कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पर A4 के साइज में सेट हो गया, ये सिलेक्टेड है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉलम। कॉलम की अगर हम बात करें तो जैसे हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर हम कॉलम में आएंगे तो इस पैराग्राफ को हम दो भाग में बांटना चाहते हैं। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में अलग अलग कॉलम बने हुए रहते हैं, या तो फिर बुक में हम देखते हैं 2 भाग में 3 भाग में यानी कॉलम में बना रहता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर 2 कर दिया, आप देखेंगे 2 भाग में डिवाइड हो गया, 2 कॉलम में। उसी तरह से इसको हम सिलेक्ट करेंगे, 3 करना चाहते हैं 3, 4, 5 जितना आप करना चाहते हो उसको कर सकते हो। आप एक साइड जो है कम और दूसरे साइड ज़्यादा लेना चाहते हैं तो उसको भी ले सकते हैं। इसी तरह से जो है अगर आप इसमें मोर कॉलम में जाएंगे तो और आपको बहुत सारे टाइप के मिल जाएंगे। इसको जैसे मैं 2 कॉलम को लिया और इसकी ज़्यादा संख्या बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ से 3 मैं कर दूंगा, ओके करूँगा, इसकी कॉलम की संख्या आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कॉलम को हटाना फिर से जाएंगे और जाने के बाद 1 कर देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर ब्रेक्स। ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो इंसर्ट ऑप्शन में हमने पढ़ा हुआ है पेज ब्रेक के बारे में। तो पेज ब्रेक के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे कि ये पहला पैराग्राफ है, इसको हम इसी पेज पर रखना चाहते हैं और इसके बाद की जितनी भी पैराग्राफ है उसको हम दूसरे पेज पर जाते हैं। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के लास्ट में या जिस पैराग्राफ को हम दूसरे पेज पर ले जाना चाहते हैं उसके शुरू में हम कर्सर को इस तरह से रख देंगे, और रखने के बाद जो है यहाँ पर हम पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर ब्रेक्स में जाएंगे और यहाँ पर हम पेज को क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि जो भाग था वो पहला पैराग्राफ यहीं का यहीं रह गया और बाकी की जो जानकारी है वो दूसरे पेज में आ गया, यानी एक पेज को 2 भागों में तोड़ना कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर लाइन नंबर दिया हुआ है। लाइन नंबर की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि हम जाएंगे तो यहाँ पर जाने के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे मैं एंटर दूंगा तो यहाँ पर ये 1 2 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो अगले पेज में ये 3 4 5 इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक्चुअल में हमने थीम लिया है इसलिए हो सकता है ये इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर नॉर्मल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं या तो फिर हमने कॉलम लिया होगा इसलिए नहीं आ पा रहा है, तो इसको मैं जो है यहाँ पर होम के अंदर जाते हैं तो क्लियर फॉर्मेटिंग दिखा रहा है, इसको हम क्लिक करते हैं। अब एक बार सेट करके देखते हैं कि यहाँ पर चेंजेस हो रहा है कि नहीं, यानी कि इसको मैं सिलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर हम पेज लेआउट में लाइन नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू, तो अभी भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो है कुछ इफेक्ट होगा इसलिए यहाँ पर नहीं आ पा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर लाइन नंबर हमारा शो कर रहा है। 1 2 के नीचे की तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर 3 4 5 इस तरह से दिया हुआ है। तो एक्चुअल में जो है कि हम अपने
पेज पर कितनी लाइन लिखे हुए हैं इसकी जानकारी को देखने के लिए हम यहाँ पर लाइन नंबर्स ले सकते हैं। इसी को जो है आप अलग अलग पेज की संख्या यानी लाइन नंबर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएंगे और रीस्टार्ट पेज करेंगे तो इसमें 1 2 आ रहा है। आप नीचे की तरफ आएंगे तो 1 2 3 के सीरीज में, और अगले पेज में जाएंगे तो उसमें भी अपना सीरीज ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पर हमको नहीं चाहिए तो हम नॉन करेंगे, सिर्फ देखने के लिए करते हैं, ऐसा इसका यूज और आवश्यकता इसकी नहीं पड़ती। अब आता है हाइफिनेशन। हाइफिनेशंस की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो कोई लंबा जो शब्द होता है वो अगर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थीम और थीम के बाद कुछ जगह छूटी हुई है, जैसे मैं लाइन को लाता हूँ तो आप देख पा रहे हैं इसका स्पेसिंग। अब थीम के बाद जो गैलरी शब्द लिखा हुआ है लेकिन गैलरी शब्द का कुछ आधा शब्द यहाँ पर आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो है हम हाइफिनेशंस का यूज करते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल एक शब्द है और ब्यूटीफुल का एक शब्द जो है यहाँ पर ब्यूटी आ जाए और डेज के बाद जो है यहाँ पर फुल जो है नीचे की तरफ आ जाए, तो इस तरह से जो है हम लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इस पैराग्राफ में प्रयास करता हूँ, आता है क्या, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हाइफिनेशन में जाके ऑटोमेटिक कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर थीम से के बाद जो है गैलरी का जो है GAL आया हुआ है, डेस लग गया यहाँ पर, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो LERY। न्यूज़पेपर में ऐसे हमको कई बार देखने के लिए मिलता है, तो इस तरह से इसको भी हम ले सकते हैं। और इसको हटाना है तो वापस आप इसमें आएंगे, आने के बाद यहाँ से नॉन कर देंगे, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर वाटर मार्क। वाटर मार्क की अगर हम बात करें तो एक तरह से अगर हम बोले तो पेज में के अंदर जो है बैकग्राउंड देना, तो यहाँ पर जो वाटर मार्क हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक जो होता है वो पेज इमेज वाटर मार्क होता है और दूसरा जो होता है वो हमारा टेक्स्ट वाटर मार्क होता है। तो यहाँ पर से हम कोई भी एक स्टाइल ले लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये तिरछे स्टाइल में यानी हॉरिजॉन्टल और यहाँ पर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल एक कस्टम वाटर मार्क में देख लेते हैं। यहाँ पर हमको डायगोनल और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल दो स्टाइल में मिलता है, तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। अभी हम वाटर मार्क में चले जाते हैं, जो भी स्टाइल हमको सिलेक्ट कर लेना है सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करेंगे तो अभी कोई भी जानकारी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके अंदर फिर से जाएंगे, एरो को क्लिक करेंगे और हम जाएंगे यहाँ पर कस्टम वाटर मार्क में। अगर हमको टेक्स्ट वाटर मार्क देना है तो यहाँ पर से जो आप देख पा रहे हैं लैंग्वेज है जैसे कि तैसे ही रहने देंगे। टेक्स्ट जो दिया हुआ है इसको हम चेंज करेंगे, बैक स्पेस की से हटा देंगे और यहाँ पर जो भी हमको लिखना है उसको हम टाइप करेंगे। इस तरह से जो है हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आप फॉन्ट स्टाइल यहाँ से चुन सकते हैं, साइज जो है अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, लेकिन जो है कि आप ऑटो ही रखिए, क्योंकि लेफ्ट और राइट में जो हमारी मार्जिन होती है उसके अनुरूप जो हम लिखे हुए हैं टेक्स्ट है उसका अरेंज हो जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर से आप कलर इफेक्ट भी ले सकते हैं, यहाँ पर से जो भी आपको कलर चाहिए उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर भले ही आप डार्कनेस में देख पा रहे हो, लेकिन जो हमारा जो सिलेक्शन होगा यानी वाटर मार्क का वो धुंधला टाइप से होगा, उतना अट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि हमको दिखाई देगा लेकिन हमारे पैराग्राफ के पीछे छूट जाएगा। और यहाँ पर से हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा वाटर मार्क है ये आ चुका है। इस तरह से जो है हम यहाँ पर ले सकते हैं। उसी को जैसे कि हमको नहीं रखना है तो हम यहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद इसको हम यहाँ से नीचे रिमूव कर सकते हैं। अगर हमको चाहिए तो फिर से हम यहाँ पर आएंगे, आने के बाद जो है यहाँ पर वाटर मार्क में जाएंगे, कस्टम वाटर मार्क में, और जाने के बाद पिक्चर में जाएंगे। पिक्चर में जाने के बाद सेलेक्ट पिक्चर में, और सेलेक्ट पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर जहाँ पर भी पिक्चर होगा उसका हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इस तरह से हम इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर ये पता नहीं चल रहा है, तो इसको हम पता करने के लिए जो हम यहाँ पर वाटर मार्क में जाएंगे और वाटर मार्क में जाने के बाद कस्टम वाटर मार्क में अब जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं आप वॉश आउट, इसको हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो वहाँ से हमारा इमेज जो है उभर सकता है। इस तरह से जो है हम वाटर मार्क का यूज करते हैं। अगर हमको वाटर मार्क नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर कस्टम वाटर मार्क की जगह में कस्टम वाटर मार्क में भी जा सकते हैं और यहाँ पर जो है इसको हम नो वाटर मार्क कर देंगे तो भी ये हट जाएगा। और दूसरा एक तरीका है कि वाटर मार्क में जाने के बाद यहाँ पर भी हमको रिमूव वाटर मार्क मिल जाता है, तो हम यहाँ से भी डायरेक्टली हटा सकते हैं।
उसके बाद आता है यहाँ पर पेज कलर। जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी हमने पेज लिया हुआ है उसका कलर इफेक्ट चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें आप चाहो तो यहाँ पर पेज कलर में जाएंगे और यहाँ पर आप मोर कलर्स में जाएंगे तो आपको बहुत सारे टाइप के यहाँ से कलर मिल जाएंगे, आप इसको चुन सकते हैं। या तो फिर आप पेज कलर में जाएंगे और फिल इफेक्ट में जाएंगे तो भी आपको बहुत सारे टाइप के यहाँ पर कलर्स मिल जाएंगे, आप इसका चुनाव कर सकते हैं या अपने हिसाब से जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 2 कलर लेना है तो आप 2 कलर ऐसे इस तरह से सेट कर सकते हैं और उसका यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे इफेक्ट में फिर से और यहाँ पर से आप वर्टिकल है, डायगोनल है, ये जो भी स्टाइल आप लेना चाहते हैं इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिए, इसको लेने के बाद जो है इस तरह से हम लेंगे और इसमें 2 टाइप का दिखाई दे रहा है, एक ग्रीन वाला बॉर्डर पहले आ रहा है और सेंटर में जो पिंक दे रहा है और इसमें जो है पिंक पहले है और जो है सेंटर में ग्रीन है। तो आप कौन सा चाहिए इसको भी आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओके। आप देखेंगे यहाँ पर सेंटर में जो है ग्रीन आ रहा है, पिंक जो है बॉर्डर के लिए। इस तरह से हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो पेज बॉर्डर आ रहा है। पेज बॉर्डर हमने जो है कि होम में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ चीज़ें जो है हमने पेज लेआउट में जो पढ़ रहे हैं वो सारा चीज़ हमको होम और इंसर्ट में कुछ फीचर्स हमने पढ़ लिया हुआ है। यहाँ पर हम पेज लेआउट में आएंगे, बॉर्डर में हम आएंगे तो बॉर्डर में हम आएंगे तो यहाँ से हम जो है कि अपना पेज का बॉर्डर ले सकते हैं। यहाँ पर हमको अलग अलग, यहाँ पर सबसे पहले हम बॉक्स ले सकते हैं या कोई भी इफेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो भी हमको लाइन लेना है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर से जो भी अगर आप कलर लेना चाहते हैं तो यहाँ से चुन सकते हो, या आपको बॉर्डर का अलग अलग स्टाइल लेना है तो इस तरह से ले सकते हैं और यहाँ पर से ओके कर देंगे तो आप जो बॉर्डर लेंगे वो इस तरह से आ जाएगा। हमने यहाँ पर बॉर्डर भी पढ़ लिया। अगर बॉर्डर को हटाना है तो इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नॉन कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ओके करेंगे, हट जाएगा। तो उसी तरह से जो हमने पेज का कलर दिया हुआ है इसको हमको हटाना है तो यहाँ पर पेज के कलर में जाएंगे और यहाँ पर नो कलर सेलेक्ट करेंगे। अब आता है यहाँ पर इंडेंट और यहाँ पर स्पेसिंग। यहाँ पर हम नीचे की तरफ आते हैं, कुछ पैराग्राफ हमारे सामने है। इस पैराग्राफ को हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड या राइट साइड रखें। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा पेज जो है, पैराग्राफ जो है ये राइट साइड में जा रहा है और यहाँ पर खाली जगह। तो जैसे कि हमको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी एक साइड जो है इमेज लेना हो और एक साइड जो है कि हमको पैराग्राफ को रखना हो, जैसे छोटे बच्चों की कविताएं वाली बुक आती हैं तो उसमें जो है इमेज के माध्यम से समझाया हुआ रहता है, तो उसी तरह से आप लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। वापस अपनी स्थिति में चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पर 0 टाइप कर दीजिए, चेंज हो जाएगा। या तो फिर यहाँ पर नीचे एरो बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, या तो फिर यहाँ पर डायरेक्टली 0 कर दीजिए। उसी तरह से जो है हमने पैराग्राफ को जो है कि राइट साइड लिए, उसी को अगर हम लेफ्ट साइड रखना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर हमारा पैराग्राफ जो है लेफ्ट साइड आ रहा है और इधर की साइड यानी राइट साइड में हम कोई इमेजेस ले सकते हैं। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। अब हम देखें तो यहाँ पर हमारा सामने जो है स्पेसिंग आ रहा है। स्पेसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पेसिंग, जैसे कि हमारा ये पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ है, इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस हम रखना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 3 पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, दूसरे पैराग्राफ के नीचे जो है यहाँ पर मैं कर्सर को रख दिया और रखने के बाद यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर इस सेकंड पैराग्राफ से जो है पहला पैराग्राफ जो है दूर होते जा रहा है, यानी पहले पैराग्राफ से ऑटोमेटिक जो है सेकंड पैराग्राफ जो है चेंज हो जाएगा। इसको हम क्लिक करते जा रहे हैं, दूर होते जा रहा है। इसको हम वापस क्लिक करेंगे तो ये फिर से वापस सटीक होते जा रहा है, या इसको हम क्लिक करेंगे और 0 टाइप करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब जो है कि हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर कर्सर है ही, लेकिन ये जो तीसरा पैराग्राफ है वो नीचे की तरफ चले जाए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसको आप क्लिक करेंगे। P4 यानी आप जो है पहले वाले को चेंज कर सकते हैं और आफ्टर यानी बाद वाले को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। इसको हम 0 करेंगे तो ऑटोमेटिक अपनी जगह में ये सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा अरेंज ऑप्शंस। अरेंज के अंदर हम बात करें तो ये बहुत सारा ऑप्शन है। अब इसके अंदर हम देखें तो हमको कुछ इमेज लेना होगा। हम इंसर्ट में चले जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर से हम पिक्चर ले लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कोई इमेज हम यहाँ पर से ले लिए।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पिक्चर आया है। जब हम पिक्चर लेते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन खुल जाता है और ये बहुत सारे सेटिंग देता है। पर इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसको जो है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल मैं जो है कि पेज लेआउट के अंतर्गत जो फीचर्स दिया हुआ है उसकी जानकारी बताता हूँ। तो यहाँ पर जो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जो है जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टेस्ट ट्रैक के बारे में। तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर ये पहला इन लाइन विद टेस्ट दिखा रहा है, यानी हमारा जो कर्सर था वहीं पर ही हमारा इमेज आ गया है। अब जो है कि इसको हम हटाना चाहते हैं तो हटेगा नहीं। हटाने के लिए जो है हम इसको छोड़ के कोई भी अगला ऑप्शन लेंगे तो ये हटेगा। इसको हम क्लिक करेंगे। अब जो है कि इसको हम कहीं पे भी उठा के ले जा सकते हैं। अब जो है कि इमेज जो है अपने लिए पहले जगह लेगा, उसके बाद जो है हमारे पैराग्राफ को जगह देगा। आप देख सकते हैं इमेज बीच में आ गया और यहाँ पर पैराग्राफ जो है ऊपर नीचे आ गया। इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो अलग अलग स्टाइल जैसे कि टाइप करेंगे तो एकदम सटीक हो जाएगा। इसको यहाँ पर हम जाएंगे और बिहाइंड करेंगे तो ये पीछे की तरफ चले जाएगा। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड हो गया। अगर इसको आप जो है इन फ्रंट करेंगे तो सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं टेस्ट के सामने आ गया। तो इस तरह से जो है हम इसको इफेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद आता है, इसको मैं सबसे पहले जो है यहाँ कॉर्नर से पकड़ के छोटे कर देता हूँ। यहाँ पर छोटा हो चुका है। अब जैसे कि हम यहाँ पर पोजीशन में जाएं तो लेफ्ट सेंटर राइट हम जो करना चाहते हैं तो यहाँ से हम ले सकते हैं। एक्चुअल में बेहतर ये है कि हम अपने फाइल के अंदर जो है माउस से पकड़ के ही किसी इमेज को रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर हम जाएंगे, जाने के बाद जो भी जगह हमको रखना है सिलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे ऊपर की तरफ आ गया। यहाँ पर ये सेंटर, ये लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया, राइट हो गया। उसी तरह से मिडिल में हम रखना चाहते हैं तो आप मिडिल में देख सकते हैं मिडिल के लेफ्ट में आ गया है, यहाँ पर सेंटर में आ गया। तो इस तरह से जो है हम इसको सेट कर सकते हैं पोजीशंस के हिसाब से। अब यहाँ पर दे रहा है ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक। एक इमेज और हम ले लेते हैं तभी इसके बारे में हम समझ पाएंगे। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और पिक्चर में जाने के बाद एक इमेज हमने यहाँ पर से और ले ली। अब हमारा इमेज आया है। इमेज को फिर से जो है लाने के लिए यानी हटाने के लिए जो है हमको फिर से टेस्ट स्वैपिंग में जाना होगा और यहाँ पर स्क्वायर या कोई अदर ऑप्शन ले लेते हैं। अब जैसे कि मैं एक के ऊपर एक इमेज रख दिया, लेकिन ये पहला वाला इमेज जो है पीछे की तरफ जाइए हम सोचना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में सेंड टू बैक कर देंगे क्योंकि पहले वाला जो पेज है इमेज है वो सिलेक्टेड है। अब जैसे कि हम इसको सामने लाना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। अगर पीछे वाला इमेज सिलेक्ट होता तो यहाँ पर हम ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो वो सामने आ जाएगा और यहाँ पर सेंड टू बैक करेंगे तो पीछे चले जाएगा। तो जो इमेज सिलेक्टेड है उसके अनुरूप हमको यहाँ पर ऑप्शन चुनना होगा। उसके बाद आता है अलाइन, यानी हम जिस तरीके से किसी पैराग्राफ के टेक्स्ट को लेफ्ट सेंटर राइट या जस्टिफाई करते हैं उसी तरह से हम इमेज को भी कर सकते हैं। सिलेक्ट किए इमेज को और यहाँ पर हम जाएंगे तो ये अलाइन हम कर सकते हैं। लेफ्ट हम रख सकते हैं या राइट कर सकते हैं, इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दो इमेज है। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेज लेआउट में हमारा ग्रुप। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको मैंने सिलेक्ट किया। इस ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक हमने जाना, टेस्ट स्वैपिंग भी हमने जान लिए और यहाँ पर भी हमको दिखाई दे रहा है अलाइन। तो अब अलाइन भी हमने जाना, सिलेक्ट करना है, सेंटर करना। अब यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है ग्रुप का। ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये इमेज को हम ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि हम इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर मैं कुछ शेप ले लेता हूँ इस तरह से और फिर से मैं यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ। अब दोनों आकृति को हम एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे जो है हम कंट्रोल क्लिक करके जो है कंट्रोल के साथ क्लिक बटन दबाएंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जब हम जाएंगे पेज लेआउट में तो ये आपका ग्रुप ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर ग्रुप को क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसको हम एक साथ हटा पा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग करना। अगर हमको इसको हटाना है ग्रुप से तो यहाँ पर फिर से जाएंगे और अनग्रुप कर देंगे। अब जो है कि इसको हम अलग अलग हटा पाएंगे, तो इस तरह से हम करते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है रोटेट इमेज। यहाँ पर हम जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और इमेज को जो है हम रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको कितना % तक आप कम करना चाहते हैं, कितना डिग्री तक इसको आप जो है ले सकते हैं। इस तरह से जो है आप इसको घुमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल आइकन है उसे क्लिक करें। और अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।